You are welcomed in Ra Legal Lab video classes. Today we are going to discuss the summary of chapter 1 and chapter 2 that we have discussed earlier. रा लीगल लैब की वीडियो कक्षाओं में आपका स्वागत है और आज हम सारांश में अध्याय 1 और 2 की धाराओं पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए, अगर मैं इस समरी लेक्चर की इंपॉर्टेंस की बात करूं तो इसकी इंपॉर्टेंस इसी बात में है कि हम आपको बता सकें कि इन धाराओं के पीछे लेजिस्लेचर की इंटेंशन क्या रही है और कहाँ इनकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैं मानता हूं कि जब हमने सेक्शंस पर डिस्कशन किया, धाराओं की चर्चा की, उस समय हो सकता था हम आपको इतना बैकग्राउंड ना बता पाए हो या बता भी दिया हो तो वो शायद इतना डिटेल में डिस्कस नहीं है उसका, क्योंकि हमारा फोकस धाराओं के अंदर क्या लिखा है उस पर ज्यादा था और धाराओं की क्या उपयोगिता है इस बात पर कम फोकस रहा है। तो इसीलिए ये लेक्चर अलग से है। खैर, अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो यू नो वेरी वेल चैप्टर 1 इज प्रीलिमिनरी, दैट इज इंट्रोडक्टरी, जहां आपको बताया जाता है कि इस कोड का नाम क्या है, किन किन एरियाज पर यह कोड लागू होता है और किन किन एरियाज पर लागू नहीं होता। इसके बाद डेफिनेशंस पर चर्चा की जाती है कि इस कोड में जो वर्ड्स यूज होने हैं उनके मीनिंग क्या है। सेम इन द केस ऑफ सीआरपीसी, सीआरपीसी में भी ऐसा ही है। बहुत से वर्ड्स सेक्शन 2 में डिफाइंड हैं जो इस कोड में प्रयोग हुए हैं। इसके बाद एक सेविंग क्लॉज होता है जहां यह बता दिया जाता है कि एक्ट किन किन चीजों को या किन किन एरियाज को सेव करता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एनी कोड और एक्ट। दैट इज ऑल अबाउट चैप्टर 1 और बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन ही नहीं होगा, प्रियम्बल ही आपको ना बताई जाए, नाम ही ना बताया जाए, एरियाज कवर्ड बाय द एक्ट ही ना बताया जाए तो बड़ा दुष्कर कार्य है। Now, if I am to discuss importance of chapter 2, तो you know very well जब भी कोई आदमी कोई भी ऑफेंस कमिट करता है उसके बाद क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इस बात की चर्चा करता है कि उस आदमी को प्लेस ऑफ अकरेंस से और पुनिशमेंट तक कैसे ले जाया जाना है। और जब पुनिशमेंट की बात आती है तो पुनिशमेंट इज किसका काम है? कोर्ट्स का है। तो चैप्टर 2 इज अबाउट दोज कोर्ट्स कि जिन कोर्ट्स ने फाइनली किसी भी मामले को ट्राई करना है या जिन कोर्ट्स में ट्रायल चलना है उसका आपको पता होना चाहिए। और पता भी क्या होना चाहिए कि कोर्ट्स क्या हैं, कितने प्रकार की कोर्ट्स हैं, उनको प्रिजाइड करने वाले, उनमें बैठने वाले ऑफिसर कौन कौन हैं, वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, कौन कौन से एरियाज हैं। जैसे मेट्रोपॉलिटन एरियाज की हमने चर्चा की, 3 तरह के मैजिस्ट्रेट्स की चर्चा की, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। हमने देखिए मैजिस्ट्रेट्स को 3 काइंड्स में डिवाइड किया है, 3 प्रकारों में बांट दिया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक प्रोविजन है कि सरकारें एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करने का प्रयास करें और वही चीज आपको चैप्टर 2 सीआरपीसी में दिखाई दे रही है। वो चीज हमने देखी है। उसके बाद आपको बताया था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स और डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन की चर्चा भी यहाँ की गई है। क्योंकि जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स पर चर्चा हो तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द क्वालिफिकेशन टू बी अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, व्हाट इज द क्वालिफिकेशन फॉर द डिप्टी डायरेक्टर हु आर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, बाय whom they are appointed। तो इन सभी चीजों पर भी चर्चा की गई है। लास्ट थिंग that I would like to discuss with you is that how to memorize these sections।
बहुत से प्रोफेसर्स का ये मानना है, बहुत से विद्वानों का भी ये मानना है कि किसी भी कोड या किसी भी एक्ट में आपको कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आ सकता जब तक आपको धाराएं, ये सेक्शंस याद नहीं होंगे। और ये बहुत कोई दुष्कर कार्य नहीं है, आप आसानी से कर भी सकते हैं। जैसे अगर मैं चैप्टर 2 की धाराओं को याद करने की बात करूं तो आप एक तरह के मैजिस्ट्रेट्स, जैसे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के बारे में कुछ धाराएं याद कर लें, जैसे कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, उसके बाद चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स, आफ्टर दैट स्पेशल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स धाराओं की गिनती के अनुसार, आफ्टर दैट लोकल जुरिडिक्शन, देन सबऑर्डिनेशन, सेम इन द केस ऑफ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट्स, सेम इन द केस ऑफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। एट लास्ट 3 धाराएं 24, 25 एंड 25A is about prosecution, 24 public prosecutor, after that assistant public prosecutor, 25A that was added in amendment of 2005, that is directorate of prosecution। इस तरह से आप इन सभी धाराओं को, लेकिन अगर आप हमारी सलाह माने तो हमारा तजुर्बा भी यही कहता है कि आप इन धाराओं को याद कर ले जितना जल्दी हो सके, इससे कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। और धाराओं के अंदर क्या है वो चीजें तभी याद रह सकेंगी जब आपको ये पता हो कि फलां धारा में फलां धारा इतने नंबर पर लिखी गई है। इफ यू डोंट नो दैट सेक्शन 25A इज अबाउट डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, देन ये बड़ा मुश्किल है कि आपको वो उसके अंदर क्या वो बातें याद हो पाए। 24 क्या है, 12 क्या है, what is 15, what is 20, as I remember one section, मेरे को भी याद हो गया है पढ़ाते हुए कि सेक्शन 20 इज अबाउट एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये तमाम बातें आपको भी याद हो सकती हैं। तो देखिए हमारे इस समरी लेक्चर का ऑब्जेक्टिव भी यही है कि हम आपको 2-3 चीजें बता पाए। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर 2 जिसकी हमने चर्चा की है कि क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको बता सके कि कोर्ट्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोर्ट्स के बारे में एंड ऑफिसेस। आफ्टर दैट हाउ टू मेमोराइज, या व्हाट्स द इम्पोर्टेंस कि आप इनको मेमोराइज कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो। In this way, I think we have discussed the summary lecture on chapter 1 and 2. Enjoy the lecture. Thank you.